बकेट कैलोरीमीटर का वर्किंग डिटेल्स एंड डेरिवेशन देखेंगे। सो बकेट कैलोरीमीटर में स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन ईजिली मेजर करेगा। सो बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस करने के टाइम में स्टीम में वाटर पार्टिकल मिक्स है तो हमका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन मेथड में स्टीम में कितना वाटर पार्टिकल है, स्टीम कितना ड्राइनेस है, वो इसलिए मेजर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो इसलिए बॉयलर से एक सैम्पल पाइप लेके वेट स्टीम कैलोरीमीटर का अंदर आएगा। सो पहले हम शट ऑफ वाल्व यूज़ कर रहा हूँ। सो शट ऑफ वाल्व यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए कितना अमाउंट स्टीम अंदर जाएगा तो उतना जाएगा। सेकंड, प्रेशर गेज यूज़ कर रहे हैं। सो हमका अंदर कितना प्रेशर में स्टीम जाएगा वो देखना पड़ेगा, इसलिए प्रेशर गेज यूज़ कर रहा हूँ। सो ये सैम्पल पाइप से स्टीम अंदर कैलोरीमीटर का अंदर जाएगा। सैम्पल पाइप में एंड में परफोरेटेड ट्यूब यूज़ कर रहे हैं। सो परफोरेटेड ट्यूब में छोटा छोटा गैप ज़्यादा रख दिए हैं। सो ऐसा छोटा छोटा गैप है ना, स्टीम वाटर में पूरा एरिया का जाएगा। ये गैप नहीं है तो स्टीम ओनली छोटा रिक्यूड एरिया का जाएगा। गैप ज़्यादा है ना, इसलिए वाटर का मिक्सिंग ईजिली हो जाएगा। सो ऐसा मिक्सिंग हो जाएगा ना, हमका टेम्परेचर मेजर करने के टाइम में एक्यूरेसी मेजरमेंट देखेंगे। सो दैट हम इसमें कैलोरीमीटर में कॉपर कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हैं। क्यों कॉपर यूज़ कर रहे हैं ना, कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा है। कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आएगा। सो ऐसा रिफ्लेक्ट आएगा तो अंदर का हीट रिटर्न रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उतना हीट लॉस नहीं हो जाएगा, इसलिए कॉपर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आउटसाइड में इंसुलेटिंग वेसल यूज़ कर रहे हैं। ऊपर में वुडन कवर यूज़ कर रहे हैं, नीचे वुडन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। सो वुडन का ड्यूटी क्या है ना, ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं है, इसलिए बाहर में हीट नहीं जाएगा। ये कॉपर एंड इंसुलेटिंग वेसल का अंदर भी एयर स्पेस है। सो एयर का कंडक्टिविटी तो बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा हीट बाहर नहीं जाएगा, इसलिए बाहर में इंसुलेटिंग वेसल एयर स्पेस यूज़ कर रहे हैं। सो इसका डेरिवेशन देखेंगे। सो कैलोरीमीटर का अंदर में स्टीम एंड वाटर दोनों है, इसलिए टोटल मास इक्वल टू मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर। सो इससे हम मास ऑफ स्टीम फाइंड कर सकते हैं। सो मास ऑफ स्टीम इक्वल टू मास माइनस मास ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट, हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमीटर का अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कॉपर कैलोरीमीटर में भी हीट इंक्रीज हो जाएगा। सो इसका डेफिनेशन मास ऑफ कैलोरीमीटर, सो इसके लिए BMC इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। सो मास इंटू स्पेसिफिक हीट, सो इन करेगा तो हमका हाउ मच हीट गेन किए तो वो उतना वो रिजल्ट आएगा। फिर भी हमका कॉपर का कैलोरीमीटर का हीट ज़्यादा आएगा तो अंदर से वाटर भी हीट से लेगा, इसलिए वो कितना वाटर लेगा तो उतना वाटर का सिंबल है ना ME। सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ apparatus।
सो अपरेटर से कितना वाटर ले लिया है, सो उसका सिंबल ME इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, उसका हीट है। सो इंट करेगा तो हमका कैलोरीमीटर कितना वाटर लेगा तो उतना रिजल्ट हमका आएगा। सो ये दोनों अभी सेम है, इसके लिए ये इक्वेट करेगा, इक्वेट करके ME फाइंड करेगा। सो नेक्स्ट हीट लॉस बाय द स्टीम। सो स्टीम कैलोरीमीटर के अंदर आने के टाइम में वाटर से मिक्स हो जाएगा। सो हमका मालूम है वाटर से स्टीम का हीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टीम से हीट वाटर का जाएगा। सो हीट स्टीम का हीट लॉस हो जाएगा। सो कितना हीट लॉस हो जाएगा ना, मास इंटू हीट इंटू हीट इंटू करेगा तो हमका हीट लॉस मालूम पड़ेगा। सो मास इक्वल टू ये स्टीम है, इसलिए मास ऑफ स्टीम इंटू हीट। इसमें हीट एंथैल्पी ले लिया है, इसमें स्पेसिफिक हीट है। सो स्पेसिफिक हीट एंथैल्पी दोनों सेम है, दोनों हीट का पैरामीटर है, इसलिए इसमें एंथैल्पी ले लिया है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज में स्टीम वेट स्टेज है, इसलिए H वेट माइनस लास्ट स्टेज है फ्लूइड का स्टेज है, एंड सेकेंड है सेकेंड मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में टेम्परेचर 1 मेजर करना पड़ेगा, लास्ट फाइनल में टेम्परेचर 2 मेजर करना पड़ेगा, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड 2। सो ये माइनस करेगा तो हमका हीट मालूम हो जाएगा। सो नेक्स्ट हीट गेन बाय द वाटर एंड कैलोरीमीटर। सो वाटर एंड कैलोरीमीटर दोनों कितना हीट ले लिया है। सो मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ये मतलब कॉपर कैलोरीमीटर से कितना वाटर ऑब्जर्व किया है, सो ME इंटू हीट। सो हीट मतलब फाइनल स्टेज में कितना हीट माइनस स्टार्टिंग स्टेज में कितना हीट। सो हीट मतलब एंथैल्पी, इसलिए HF2 माइनस HF1। सो अभी क्या है ना, हीट लॉस बाय द स्टीम इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर एंड कैलोरीमीटर दोनों सेम है, इसलिए दोनों इक्वेट करेगा। हीट लॉस का डेफिनेशन ये ले लिया है, हीट गेन वाटर एंड कैलोरीमीटर का डेफिनेशन ये भी ले लिया है। सो दोनों इक्वेट करके हमको अभी H वेट मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइनस फ्रैक्शन का फार्मूला H वेट माइनस HF बाई HFG। HFG स्टीम स्टेबल से ईजिली लेगा, लेकिन H वेट हमको मालूम नहीं है, इसलिए H वेट फाइंड कर रहा हूँ। सो H वेट एक ही साइड रखे, फिर पूरा राइट साइड लेके जाएगा। सो H वेट इक्वल टू इसमें माइनस सिंबल है, इसलिए प्लस हो जाएगा, ये इंटर सिंबल है, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। सो H वेट भी फाइंड किया है, H वेट इसमें डाला ही तो हमका टाइनस फ्रैक्शन भी मिलेगा।